हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीके सामान्य ज्ञान का आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम, कवर कर रहे हैं। तो हम लोग पार्ट वन में भारत में प्रथम जितने पुरुष के लोग आते हैं उनके कुछ क्वेश्चन को कवर किए थे, और आज कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो भारत में प्रथम जितने पुरुष के लोग आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग भारत में प्रथम जितने महिला के लोग आते हैं उनको कवर करेंगे। फिर इनसे रिलेटेड एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट वन में ऑलरेडी 7 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आपका 8वां क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1774 से 1785 तक गवर्नर रहे। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1774 से 1785 तक गवर्नर रहे। तो बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1774 से 1785 तक गवर्नर रहे। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो अभी हम लोग क्या देखे थे? बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक उसी प्रकार भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह 1828 से 1828 से 1835 1835 तक गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और इसी बीच में सन 1833 1833 में एक कानून आया जिसका नाम था चार्टर कानून। ठीक है, और यह चार्टर कानून जो था बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे और भारत के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यह 1828 से 1835 तक गवर्नर रहे। ठीक है, और 1833 में एक कानून आया जिसका नाम था चार्टर कानून। यह चार्टर कानून बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया। कोई नया पोस्ट नहीं आया था। ठीक है, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया था। तो बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे और भारत के फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे यह राजा राम मोहन राय जो कि भारत के समाज सुधारक थे उनके साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किए थे। 1829 में राजा राम मोहन राय जो कि एक भारत के समाज सुधारक हैं उनके साथ मिलकर यह सती प्रथा को भी समाप्त किए थे। केवल आपको इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय। तो भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यह
1856 से लेके 1862, 1856 से 1862 तक ब्रिटिश के वायसराय रहे। ठीक है, और इनसे पहले कौन था? डलहौजी थे। डलहौजी ने 1848 से लेके 1856 तक राज्य किया। ठीक है, लेकिन डलहौजी इतना बेकार काम करके गया कि 1857 में ही, 1856 में तो आए ही थे, और 1857 में ही एक विद्रोह हुआ, उस भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उस विद्रोह को रोकने के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 आया। भारत शासन अधिनियम एक्ट 1858 आया, और यह अधिनियम एक्ट भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे चार्टर कानून बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल में चेंज किया, ठीक उसी प्रकार यह जो भारत शासन अधिनियम एक्ट 1858 है, यह भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पोस्ट वही है, बस क्या है, कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे, और भारत के फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय रहे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल और रहे, और भारत के फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय रहे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन और याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, यह कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट को भी इस्टेब्लिश किए थे। कब? 1862, 1862 में। 1862 में यह कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट को इस्टेब्लिश किए थे। कलकत्ता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास में मद्रास यूनिवर्सिटी, और बॉम्बे में बॉम्बे यूनिवर्सिटी को यही इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, और यह भारत के लास्ट वायसराय थे। तो इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, और यह भारत के लास्ट वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और आखिरी भारतीय कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और आखिरी भारतीय थे सी राज गोपालाचारी। कौन थे? सिराज गोपालाचारी। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और आखिरी भारतीय कौन थे? सिराज गोपालाचारी। वैसे तो यह सेकंड गवर्नर जनरल थे भारत के, लेकिन यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनका जो उपनाम था वह था राजा जी। तो इनका उपनाम भी याद रखना कि जो इनका उपनाम था सिराज गोपालाचारी का, वह है राजा जी। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और आखिरी भारतीय कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी थे, और इनका जो उपनाम था राजा जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता। तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। इनका उपनाम था ढूंढीराज, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, तो इनके उपनाम को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दादा साहेब फाल्के ना देके ढूंढीराज गोविंद फाल्के दे देता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ए फादर ऑफ
इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं। और इनका जो फर्स्ट मूवी था वह था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। इनका जो फर्स्ट मूवी था राजा हरिश्चंद्र था। और ये मूवी कैसा था? साइलेंट था, मीन्स विदाउट साउंड, इसमें साउंड नहीं था, साइलेंट मूवी था ये, ठीक है। और इनको इनके नाम से ही रिलेटेड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है? दादा साहेब फाल्के, जिनका उपनाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के है। यह फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं। और इनका जो फर्स्ट मूवी था वह कैसा था? साइलेंट था, विदाउट साउंड था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इतना याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्लेयर टू गेट द भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर। और यह सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जो अवार्ड को रिसीव किए थे, सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जो इस अवार्ड को रिसीव किए थे, ठीक है। और इनका एक उपनाम है मास्टर ब्लास्टर, इनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर। यह सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जो अवार्ड को रिसीव किए थे, और इनका उपनाम है मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने अपने संविधान को बनाया था, ठीक है। तो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हें 1990 1990 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री। यह पहले भी थे और एकमात्र भी थे, मतलब इनके बाद कोई अर्थशास्त्र को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री का नाम क्या था? अमर्त्य कुमार सेन, अमर्त्य कुमार सेन, ठीक है। इनको यह नोबेल प्राइज 1998 में 1998 में मिला था, और एक साल बाद 1999 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य कुमार थे। इनको यह नोबेल प्राइज 1998 में मिला था, और एक साल बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको हर चीजें, हर एक बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और यह कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत में प्रथम जितने पुरुष के लोग आते हैं उनको हम लोग आज कवर कर लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में प्रथम जितने महिला के लोग आते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।